तो सीएस में जब मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे रैंक पुश करता हूँ तो मैं सिर्फ 10 में से 2 एनिमीज को ही हेडशॉट मार पाता हूँ। और कई बार जब 2 एनिमी मेरे सामने होते हैं तो मेरा एम डाउन वाले एनिमी पे चला जाता है, जिससे कि जिंदा वाला एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो डिफॉल्ट सेटिंग पे सीएस में रैंक पुश करके मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब मुझे ऐसी सेटिंग चाहिए थी कि जिससे मैं किसी भी एनिमी पे फायर करूँ तो उसे सीधा हेडशॉट लग जाए। तो काफी ई स्पोर्ट्स प्लेयर और बड़े प्लेयर्स ऐसा कहते हैं कि सीएस के लिए प्रिसाइज ऑन स्कोप मोड बेस्ट होता है। तो अभी सीएस का सीजन आने में 3 दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगले सीजन में ग्रैंड मास्टर जाऊँ, वो भी बेस्ट सेटिंग और हाई हेडशॉट के साथ। तो इसलिए अब मैं 5-5 मैच प्रिसाइज जोन्स को फुल कंट्रोल और डिफॉल्ट पे खेलूंगा। एंड फिर देखते हैं कि कौन सी सेटिंग यूज करके मैं किसमें सबसे ज्यादा किल्स कर पाता हूँ, किसमें सबसे ज्यादा हेडशॉट मार पाता हूँ और किसमें सबसे ज्यादा मैचेस जीत पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 मैच फुल कंट्रोल पे खेलूंगा। तो मैं जल्दी से फुल कंट्रोल सेटिंग ऑन तो कर लेता हूँ, लेकिन आप सबकी तरह मुझे भी लग रहा था कि इसमें एक भी हेडशॉट नहीं लगेगा और ना ही मैं एक किल कर पाऊंगा। लेकिन मैच में जो मेरे साथ होता है वो देख के तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग को भी भूलने वाला था। तो फर्स्ट मैच का सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से तात्सु का यूज करके सीधा भागने लग जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ घर के पास आता हूँ मैं देखता हूँ कि एक एनिमी यहाँ छुपा हुआ है, तो मैं जल्दी से स्कोप ओपन करता हूँ, एम को हेड पे ले जाता हूँ और उसे हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग होती तो एम बैक गोली चलाते ही बॉडी पे आ जाता और फिर वो एनिमी बॉडी में मरता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मुझे राइट साइड से फायर की साउंड आती है, जल्दी से भाग के मैं वहां पे जाता हूँ। तो एक एनिमी यहाँ बच के मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो मैं पहले उस पर फायर करता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती क्योंकि फुल कंट्रोल है। लेकिन जैसे एनिमी नीचे बैठता है मैं स्कोप ओपन करके फायर करता हूँ और उसे भी हेडशॉट लग जाता है। लेकिन फुल कंट्रोल में एसएमजी गन से आमने सामने की फाइट जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो लास्ट एनिमी की लोकेशन पता चलते ही जल्दी से मैं उसके पास जाता हूँ, लेकिन फुल कंट्रोल होने की वजह से मेरी एक भी गोली उस पर कनेक्ट नहीं हुई और वो एनिमी मुझे बड़े आराम से नॉक कर देता है। तो अब मैं सोच रहा था कि फुल कंट्रोल और खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तभी मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि था AWM। तो अगले ही राउंड में मैं AWM ले लेता हूँ एंड फिर जो भी एनिमी मुझे मारने के लिए बाहर निकल रहा था उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर दे रहा था। और फुल कंट्रोल में AWM से हेडशॉट भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब इसी राउंड में एक एनिमी ऊपर से फायर कर रहा होता है, तो मैं जल्दी से यहाँ बस के ऊपर चढ़ता हूँ एंड जैसे स्कोप ओपन करता हूँ एनिमी का हेड दिखता है और सीधा फायर करते खत्म। तो AWM की वजह से किल्स तो थोड़े बहुत हो जा रहे थे, लेकिन फुल कंट्रोल वो सेटिंग नहीं है जिससे कि मैं सीएस में बड़े आराम से ग्रैंड मास्टर चला जाऊं, बहुत ज्यादा किल्स कर पाऊं और मेरा बहुत हाई हेडशॉट रेट हो। क्योंकि फुल कंट्रोल पे 5 मैचेस खेलने के बाद मैं सिर्फ 3 मैचेस ही जीत पाता हूं और सिर्फ 18 किल्स कर पाता हूं, जिसमें कि सिर्फ 4 हेडशॉट होते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी सेटिंग को चेंज करता हूं और प्रिसाइज जोन स्कोप पे सेट कर देता हूं। तो काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि सीएस के अंदर अगर हम प्रिसाइज जोन स्कोप पे खेलते हैं तो हमारे हेडशॉट बहुत ज्यादा लगते हैं। तो मैं जल्दी से मैच खेलना शुरू कर देता हूँ और अब जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना, उसके बाद आप मुझे बॉडी किंग की जगह हेडशॉट किंग बोलने वाले हो। अब अगर किसी ने बॉडी किंग कमेंट किया तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं फेंस के पास आता हूँ। तो एक एनिमी ड्रॉप के पास दिखता है तो वहाँ फ्लैशिंग फेंक देता हूँ और कुछ एनिमी सामने होते हैं, तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड फिर एकदम से तासु यूज करके एनिमी के पास जाके उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। पीछे से एक एनिमी मुझे डैमेज लग जाता है तो पीछे गन को उसे भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और कोई भी पीछे से मेरे पे रश ना करते, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। लेकिन सामने एक एनिमी होता है जो मुझे काफी डैमेज कर देता है, तो मैं जल्दी से एक मैडी मारता हूँ और उस एनिमी पे रश कर देता हूँ। तो जल्दी से तासु का यूज करके एकदम से एनिमी के पास आके उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो बस मेरा क्वार्टर किल होने वाला था, तो मैं लास्ट एनिमी को ढूंढने लग जाता हूँ, तभी एनिमी भाग रहा होता है तो उसे भी हेडशॉट मार खत्म करके क्वाड्रा किल कर लेता हूं। तो 4 एनिमी में से मैंने 3 एनिमीज को हेडशॉट में किल किया। प्रिसाइज जोन स्कोप में हेडशॉट ज्यादा क्यों लगता है आप सब मुझे कमेंट करके बताओ, और ये चीज उनको ही पता होगी जो इस गेम को 4-5 साल से खेल रहे हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रिसाइज जोन स्कोप में सबसे ज्यादा हेडशॉट क्यों लगते हैं। लेकिन सेकंड मैच में ही मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डिफॉल्ट सेटिंग में मेरे साथ कभी नहीं हुई। तो पहला राउंड शुरू होने के बाद मैं डबल डोर पे रश कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक भी एनिमी नहीं होता। लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूँ तो वहाँ एनिमी होता है, तो फायर करते ही पहले बॉडी लगती है, लेकिन फिर 2 हेडशॉट लगते हैं और वो एनिमी नॉक हो जाता है। और फिर एक एनिमी सामने होता है तो उसे भी पहले बॉडी लगती है, लेकिन फिर 2 हेडशॉट लगते हैं और वो भी नॉक हो जाता है। फिर तीसरा एनिमी मेरे टीममेट को डाउन कर रखा होता है, तो मैं जल्दी से रश करता हूँ और एक गोली मार के उसे खत्म कर देता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मुझे पता चलता है कि सामने वाले एनिमी वेयर हाउस के ऊपर है, तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ। ऊपर 2 एनिमी होते हैं, जैसे मैं एक एनिमी फायर करता हूँ उसे बॉडी और हेडशॉट लगता है और दूसरे एनिमी को सिर्फ हेडशॉट लगता है, हम बड़े आराम से इस राउंड को जीत जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिफॉल्ट सेटिंग पे मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने हर राउंड में 2 से 3 हेडशॉट मारे हो। और सबसे बड़ी चीज तो अभी बाकी है जो आपको इस मैच के एंड में पता चलेगा। तो तीसरा राउंड शुरू होने के बाद सामने वाले एनिमीज काफी ज्यादा अच्छा खेलने लग गए थे, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, तो हम बड़े आराम से इस राउंड को भी जीत गए। फिर फोर्थ राउंड शुरू होने के बाद जब मैं ग्रीन हाउस पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक एनिमी मेरे टीममेट को मारना चाहता है, तो उस एनिमी को भी मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर और एनिमी को मारने के लिए जैसे मैं आगे जाता हूँ, एक एनिमी सामने होता है जो कि मुझे काफी डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन उस एनिमी का मैं वेट करता हूँ, जैसे वो बाहर आता है उसे ओनली रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। तो 2 एनिमीज को मारने के बाद मुझे लग रहा
था कि अब मेरा क्वार्टर किल होने वाला है, इसलिए मैं अपने सारे टीममेट्स को कहता हूँ कि अब कोई भी एनिमी को नहीं मारेगा और पहला वाला एनिमी कहीं रिवाइव ना हो जाए, इसलिए जल्दी से उसे मैं फिनिश करने जाता हूँ। लेकिन लेफ्ट में ही कुछ एनिमीज होते हैं जो मुझे नॉक कर देते हैं, लेकिन काइनेटिक मेरे को रिवाइव कर देता है और मैं एनिमी को मारने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन आखिरी में मैं ही मर जाता हूँ। तो क्वार्टर किल के चक्कर में बूया चला गया हाथ से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगला राउंड भी एनिमीज पता नहीं किस तरह जीत जाते हैं। एंड अब मुझे लग रहा था कि मेरी लापरवाही के चक्कर में हम इस मैच को बुया नहीं कर पाएंगे, तो मैं जल्दी से अपना बीस्ट मोड ऑन करता हूँ। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं कंटेनर के पास आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि सामने वाले कंटेनर पे एक एनिमी चढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ और जैसे भी मुझे मारने आता है उसे मैं बॉडी और हेडशॉट से डैमेज कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि एनिमी का थोड़ा सा यहाँ पे हेड दिख रहा है, तो मैं जल्दी से स्कोप करके फायर करता हूँ, लेकिन एनिमी नीचे चला जाता है। फिर एनिमी थोड़ी देर बाद जैसे मैं टीममेट को मारने के लिए बाहर आता है उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर एक एनिमी टनल के अंदर होता है तो उसे भी मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर जल्दी से तासु का यूज करके रश कर देता हूँ, लेकिन एनिमी का हुकुम तोड़ने के बाद मेरा एम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, तो उस एनिमी को मैं बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। फिर बड़े आराम से बुया हो जाता है। तो इस मैच में मैंने टोटल 10 किल करे हैं। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 10 किल्स में से मेरे कितने किल्स हेडशॉट के होंगे। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिसाइज ऑन स्कोप पे 5 मैचेस खेलने के बाद मैं किसने मैच जीत पाया। तो मैं 5 मैच में से 4 मैचेस में बुया कर पाया और मैंने 5 मैच में 30 किल्स करे, जिसमें कि 15 हेडशॉट थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट वाला मैच था जिसमें मैंने 10 किल किए थे, उसमें 10 किल्स में से मेरे कितने हेडशॉट थे। तो 10 किल में से मैंने 8 किल हेडशॉट से किए थे। तो इतने ज्यादा हेडशॉट किल्स मैंने कभी भी डिफॉल्ट सेटिंग पे नहीं करे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफॉल्ट सेटिंग बेकार है, क्योंकि अब मैं खेलने वाला हूँ डिफॉल्ट सेटिंग पे। और फिर देखते हैं कि मैं 5 मैचेस में कितने किल्स और हेडशॉट मार पाता हूँ। तो मैं वापस से डिफॉल्ट सेटिंग कर लेता हूँ और मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो पहला ही मैच हम 1-3 से हार रहे होते हैं। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ब्लैक हाउस के पास आता हूँ एंड विंडो पे आके मैं फायर करने लग जाता हूँ। और तभी एक एनिमी अंदर आ रहा होता है जिसे हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। तो और एनिमीज को मारने के लिए मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ बाहर से एक एनिमी सीधा आ रहा था, उसमें भी फायर करता हूँ और उसे भी काफी ज्यादा हेडशॉट लग जाता है। तभी पता चलता है उसके पीछे भी एक एनिमी, तो उसमें भी फायर करता हूँ, उसे भी काफी ज्यादा हेडशॉट लगता है और वो भी खत्म हो जाता है। वाओ नाइस। फिर अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं एनिमीज को ढूंढने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी ने खुद को पैक कर लिया। तो MP40 से मैं उसका पहले पैक तोड़ता हूँ और फिर UMP से उसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और एक और एनिमी ड्रॉप पे होता है जिसे ओनली रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट वाला एनिमी को काइनेटिक मार देता है। इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ और कुछ एनिमी सामने से भागते हुए आ रहे होते हैं, तो उन्हें सीधा हेडशॉट लगता है और एक एनिमी तो नॉक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, तो मैं रश नहीं कर सकता था, इसलिए फ्लैशेस वगैरह फेंक देता हूँ। फिर मेरे टीममेट्स रश कर देते हैं और फिर बड़े आराम से हम हारा हुआ जीता हुआ मैच जीत जाते हैं। तो आपकी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि अब तो मेरे डिफॉल्ट में भी हेडशॉट लग रहे हैं। अगले राउंड में भी मेरे साथ ऐसे हो रहा था। राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से ब्लैक हाउस पे रश करता हूँ। अंदर जाते सामने मेरी एनिमी आ जाता है, तो उसे थोड़ा बहुत घुमाता हूँ। फिर आखिर में उसे बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। जैसे दूसरे एनिमी पे रश करता हूँ, उसे भी बॉडी और हेडशॉट लगता है, वो भी नॉक हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो कैसे रहा। लेकिन जैसे मैं फिर तीसरे एनिमी पे रश करता हूँ, उसे सिर्फ बॉडी लगता है। तो तब मैं समझ गया था कि शायद ये मेरे टुक्के से हेडशॉट लग रहे हैं। लेकिन फिर अगले मैच में तो मेरे साथ और अजीब होता है। राउंड शुरू होने के बाद मैं और मानिया फी को आगे रश करना शुरू कर देते हैं और तभी सामने वाले घर में मुझे 2 एनिमीज दिखते हैं। तो एक एनिमी पे फायर करता हूँ तो उसे सिर्फ बॉडी लगता है। मैं जल्दी से अंदर रश करता हूँ, उसे बॉडी और हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। और एक एनिमी को मानिया फी को नॉक कर देता है। तो मैं अपने वाले एनिमी को तो फिनिश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हील करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन फिर एक एनिमी आता है और मानिया फी वाले किल को रिवाइव कर देता है। तो मैं जल्दी से पीछे वाले कमरे में वापस जाता हूँ और एनिमी ने खुद को गुलवॉल में पैक कर लिया होता है, लेकिन गुलवॉल तोड़ के उसे भी हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, जब भी हम कोई किल करते हैं तो उसे जल्दी फिनिश कर लेना चाहिए। एंड इस राउंड को भी हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। फिर लास्ट मैच के लास्ट राउंड को शुरू होने के बाद जब मैं यहाँ ग्रीन हाउस पे होल्ड कर रहा होता हूँ, तो एक एनिमी मेरे पे रश करता है। जैसे मैं उस पे फायर करता हूँ, उसे सिर्फ ओनली रेड नंबर्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है। और हेडशॉट से किल करने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैं जल्दी से तासु का यूज करके आगे रश कर देता हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, सामने 2 एनिमी होते हैं और एक एनिमी को हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। फिर दूसरे एनिमी को मेरे टीममेट मार देते हैं। फिर लास्ट वाला एनिमी होता है तो उससे भी जल्दी से रश करता हूँ, उसे भी बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। बड़े आराम से मेरा बुया हो जाता है। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो 5 मैचेस डिफॉल्ट सेटिंग पे खेलने के बाद मैं 5 में से 4 मैचेस में बुया कर पाता हूँ और मेरे 28 किल होते हैं, जिसमें कि 16 किल मैंने हेडशॉट से की हैं। तो अब अगर हम प्रिसाइज ऑन स्कोप और डिफॉल्ट का रिजल्ट देखें तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है। प्रिसाइज ऑन स्कोप पे मैंने 2 किल ज्यादा किए हैं और डिफॉल्ट सेटिंग पे मैंने 1 हेडशॉट ज्यादा मारा है। बाकी मैच दोनों ही सेटिंग पे मैं बराबर जीता हूँ। तो अब मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे किस सेटिंग पे खेलना चाहिए ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। तो CS का नया सीजन 3 दिन में आ रहा है, तो आप सबके पास सिर्फ 3 दिन है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट CS के सीजन में क्या ग्रैंड मास्टर प्रिसाइज ऑन स्कोप पे खेल कर जाऊं या फिर नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग पे ही खेलूं। बाकी आप सब मुझे ये भी बताना कि आप कौन सी सेटिंग पे खेलते हो, डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप या फिर फुल कंट्रोल पे। बाकी गाइस आप में से काफी सारों को पता होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हो, तो कि मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो न्यू वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो है पुशिंग ग्रैंड मास्टर इन CS ड्यूरिंग एग्जाम। तो वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए, इसलिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना। बाकी इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।